आई इंडिया पर आ रही इस वक्त समाजवादी पार्टी से जुड़ी हुई बड़ी जानकारी मिल रही है कि समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव में सीधे प्रत्याशी न उतारने का अब निर्णय ले सकती है। फिलहाल ये निर्णय क्यों ले सकती है, क्या शंका है, इसके लिए सीधे फोन लाइन से जुड़ चुके हैं आई इंडिया के एडिटर इन चीफ डॉक्टर पंकज सिंह गौर जी। तो सर बताएं कि आखिरकार समाजवादी पार्टी ने उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव में सीधे प्रत्याशी न उतारने का निर्णय क्यों ले सकती है। देखिए निशांत, आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में हाल ही में पहले पंचायत चुनाव होने हैं, उसके बाद विधानसभा के चुनाव होने हैं। हालांकि अभी ये तय नहीं हो पा रहा है कि पंचायत चुनाव आखिर कब तक होंगे, क्योंकि अभी आरक्षण प्रक्रिया लागू होनी है। इससे पहले मतदाता पुनरीक्षण का कार्य चल रहा है। संभावनाएं बीच में ये भी जताई गई कि हो सकता है भारतीय जनता पार्टी पंचायत चुनाव विधानसभा चुनाव के बाद कराए, क्योंकि ये रिस्क मोल लेना नहीं चाहती है। भारतीय जनता पार्टी को लग रहा है यदि कहीं मान लीजिए ब्लॉक प्रमुख और उनके जिला पंचायत अध्यक्ष चुन लिए जाते हैं और कहीं विधानसभा चुनाव का नतीजा उनके पक्ष में नहीं आता है, तो उसके बाद अविश्वास प्रस्ताव धड़ाधड़ आएंगे। क्योंकि चाहे वो ब्लॉक प्रमुख का पद हो या फिर जिला पंचायत अध्यक्ष का पद हो, तो तमाम ऐसे मंथन चिंतन चल रहे हैं। हालांकि सभी पार्टियां पंचायत चुनाव को लेकर अपने कार्यकर्ताओं को सक्रिय बनाने में जुटी हुई हैं। आए दिन बैठकों का दौर जारी है। इसी बहाने कार्यकर्ताओं को जो है सक्रिय कर रही हैं पार्टियां। लेकिन इस बीच खबर जो आ रही है वो समाजवादी पार्टी एक बड़ा निर्णय ले सकती है। वो इसलिए ले सकती है, लोकसभा चुनाव में जो पार्टी को सफलता मिली, खासकर उसका कांग्रेस से गठबंधन है समाजवादी पार्टी का। ऐसे में समाजवादी पार्टी को लग रहा है कि पंचायत चुनाव में यदि अधिकतर तौर पर प्रत्याशी उतारती है पार्टी, तो कहीं न कहीं आपसी टकराव की नौबत आ सकती है। लिहाजा समाजवादी पार्टी ये निर्णय कर सकती है कि वो उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव में सीधे प्रत्याशी न उतारे, ये रिस्क न ले, ताकि कार्यकर्ता आपस में लड़ जाएं। और कहीं कहीं ऐसी भी नौबत आ सकती है कि कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के लोग भी इसमें टकराहट में आ सकते हैं। सामने पार्टियां खड़ी हो जाएंगी जो आने वाले विधानसभा चुनाव के लिए मुसीबत खड़ी कर देंगी। तो ये समाजवादी पार्टी का अंदरूनी निर्णय बताया जा रहा है। पार्टी के सूत्रों के मुताबिक ये खबरें आ रही हैं कि ग्राम प्रधान, क्षेत्र पंचायत और जिला पंचायत सदस्य के पदों पर अपने आधिकारिक प्रत्याशी समाजवादी पार्टी नहीं लड़ाएगी। ऐसी चर्चाएं बहुत तेजी से चल निकली हैं। पार्टी अपनी रणनीति इन पदों के नतीजे आने के बाद बनाएगी। यानी जब नतीजे आ जाएंगे, वो जिला पंचायत सदस्य हो या फिर क्षेत्र पंचायत सदस्य हो, उनके जब नतीजे आ जाएंगे तो इस निर्णय तब उसके बाद अपनी रणनीति बनाएगी कि वो ब्लॉक प्रमुख पद के लिए अपने उतारे प्रत्याशी या न उतारे, या इसी तरीके से जिला पंचायत अध्यक्ष पद पर वो अपने प्रत्याशी लड़ाए या न लड़ाए। ये तैयारी समाजवादी पार्टी में बहुत जोर शोर से अंदर खाने चलते हुए दिखाई दे रही है। इस निर्णय के पीछे तर्क यह दिया जा रहा है कि 2027 में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले पंचायत चुनाव में पार्टी से दावेदारी कहीं कार्यकर्ताओं, नेताओं के बीच मनमुटाव की वजह न बन जाए, जिसका नुकसान विधानसभा चुनाव में भुगतना पड़े। मिशन 2027 में जुटे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव हर कदम फूंक फूंक कर उठा रहे हैं। ऐसी बातें निकल करके आ रही हैं। इसी तरीके से आपको बता दें कि पार्टी की ओर से ये खबरें आ रही हैं कि इसी सतर्कता के तहत ये निर्णय लिया गया है। हालांकि अभी आधिकारिक तौर पर समाजवादी पार्टी की ओर से कोई भी बयान इस तरीके का सामने नहीं आया है, ना ही जानकारी आई है। लेकिन मीडिया रिपोर्ट्स में ऐसी खबरें बहुत तेजी से वायरल हो रही हैं, क्योंकि पंचायत का चुनाव बहुत ही बड़ा चुनाव होता है। छोटी छोटी बातों को लेकर तमाम रंजिश हो जाती है, तमाम गांठ पड़ जाती है, और ये गांठ विधानसभा चुनाव में कहीं सपा के लिए नुकसानदायक न साबित हो। इसीलिए इस गांठ को न पड़ने के लिए समाजवादी पार्टी ये कदम उठा सकती है। और वैसे भी यदि समाजवादी पार्टी अपने प्रत्याशियों को मैदान में उतारेगी, तो निश्चित तौर पर जो सत्ताधारी पार्टी है, सत्ता के इशारे पर
उनके अपने जो आधिकारिक प्रत्याशी होंगे, अगर प्रत्याशी बनाती है तो उनका उत्पीड़न भी तमाम होता है, जैसा कि पार्टियां, विपक्ष की पार्टियां आरोप लगाती आ रही हैं कि सत्ता पक्ष के इशारे पर उनके अपने आधिकारिक प्रत्याशियों का पुलिस उत्पीड़न करती है, प्रशासन उत्पीड़न करता है। तो इस तरीके से इन चीजों से बचने के लिए समाजवादी पार्टी ये निर्णय कर सकती है। जो मीडिया रिपोर्ट्स है उसके मुताबिक कार्यकर्ता क्षेत्र पंचायत सदस्य या जिला पंचायत सदस्य के पद पर जीत कराएंगे। उसके आधार पर सपा ब्लॉक प्रमुख और जिला पंचायत अध्यक्ष पद के लिए रणनीति बनाएगी। इससे पार्टी में निचले स्तर पर कोई विवाद नहीं होगा। कार्यकर्ता और नेता विधानसभा चुनाव की तैयारियों पर फोकस कर पाएंगे और उनके बीच सामंजस्य बना रहेगा। सामंजस्य बनाना बहुत ही मुश्किल रहता है, क्योंकि एक कार्यकर्ता को अगर टिकट मिला और दूसरे को नहीं मिला तो निश्चित तौर पर मनमुटाव होगा, या दोनों आमने सामने जब लड़ जाएंगे तो एक खाई पड़ जाएगी। उस खाई को कैसे पाटा जाएगा, ये मुसीबत खड़ी हो जाएगी विधानसभा के चुनाव में। लिहाजा समाजवादी पार्टी का पूरा फोकस है कि देखिए उत्तर प्रदेश में वो विधानसभा चुनाव मजबूती से लड़े। इसलिए पंचायत के चुनाव में ये निर्णय ले सकती है कि वो आधिकारिक तौर पर प्रत्याशियों को नहीं उतारेगी। जो जीतेगा वही सिकंदर कहलाएगा, यानी अगर उनका अपना आदमी जीत कर आता है तो वो सिकंदर माना जाएगा और उसी पर दांव समाजवादी पार्टी लगाएगी आगे चलकर। ये तैयारियां अंदर खाने चल रही हैं। कुल मिलाकर के अब देखना होगा कि पंचायत चुनाव में कई रंग देखने को मिलेंगे, क्योंकि पंचायत चुनाव को लेकर भारतीय जनता पार्टी हो, कांग्रेस हो, या फिर जो समाजवादी पार्टी हो, या फिर और पार्टियों की बात करें जो सत्ता के सहयोगी दल हैं, वो चाहे रालोद हो या सुभाषपा हो या निषाद पार्टी हो, ये बराबर ऐलान करती आ रही हैं कि वो अपने प्रत्याशियों को, अपने अधिकतर तौर पर अपने प्रत्याशियों को मैदान में उतारेंगी, लड़ाएंगी। अगर उनका अलायंस नहीं होता है तो बड़ा ही दिलचस्प चुनाव, विधानसभा चुनाव के पहले यदि पंचायत चुनाव होता है तो देखने को मिलेगा। अब समाजवादी पार्टी की योजना कितनी फलदायी होगी, कितनी कारगर होगी, ये भी देखना रहेगा। बिल्कुल, आपको बता दें कि 2027 के विधानसभा चुनाव के लिए समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव हर कदम फूंक कर उठा रहे हैं और मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार कहा भी जा रहा है कि जिस तरह से समाजवादी पार्टी कोई भी रिस्क लेना नहीं चाह रही है, तो हो सकता है कि वो पंचायत चुनाव में अपने प्रत्याशी न उतारने का निर्णय ले सकती है। इन तमाम जानकारी के लिए सर आपका धन्यवाद।